और इसी के बारे में ये प्रोग्राम रखा गया कि भाई सारे ईद मिलन जो है, स्नेह मिलन ईद के दिन सो मुलाकात का प्रोग्राम शुरू होगा। इससे पहले खुशबू भी स्वागत करेंगे। ये हमारे गांव की है उप सरपंच साहब दामोदर जी, शाबाश। निजाम जी, शिवाजी द्वारका जी, चलो बुजुर्ग आदमी है, शाबाश। भवानी सिंह जी, बिजू जी, सुनार साहब जी खड़े हो। हमारे सदर साहब हैं इकबाल साहब, इकबाल खान सुनो ताजू खान जी, जो देख रेख और सारा कार्यक्रम नायब सदर हो, पूरा सदर हो करेंगे। पूना राम जी, मौजूदा सरपंच साहब रेखा राम जी, भावनू जी ठेकेदार साहब कप्तान साहब सेवा देंगे। नंद किशोर जी मंडल साहब, इनका स्वागत करेंगे। इनको साथ मिला के चले अभी आप अभी आगे सेवा करने के लिए। सरपंच साहब रेखा राम जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे प्रोग्राम हुआ है आपस में भाइयों का मिलन का, इसके बारे में कुछ आपसे निवेदन है, लीजिए। पानी रखो, पानी पूर्व उप सरपंच साहब बाबा जी से साबुद्दीन, हमारे प्रिंसिपल आप आगे आए। उप सरपंच साहब दामोदर जी का स्वागत। हाजी साहब सरोर खान जी से निवेदन करूंगा। भानु जी नाम बोलते ना हो, भानु तेली जाना है। भानु जी तेली, मुरारी, हाँ कमली खान सूबेदार, सदीन खान जी कप्तान साहब से निवेदन करूंगा। हाँ कमली का हवलदार साहब से निवेदन करूंगा। कार्यक्रम में काफी थोड़ा भागदौड़ करते हैं, मोटो शरीर है, छोड़ो ठीक ठीक होने। कप्तान साहब देवी सिंह जी का स्वागत करें। माला सरकार प्रेमी से सब जाना है। मोटोड़ी सरकार जी सुनार का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। हवलदार साहब थोड़ा खड़े हुए। रामलाल जी का स्वागत करेंगे माला पहनाकर। हाँ जी शौकत खान जी वार्डपन साहब स्वागत करेंगे। हर वन बाय वन स्वागत करो सब। अरे पत्रकार एक बड़ा भाई अरे मैं पहन ली हूँ। अरे अब नहीं, खुशबू भी स्वागत करेंगे। ये हमारे गांव की है उप सरपंच साहब दामोदर जी, शाबाश। निजाम जी, शिवाजी द्वारका जी, चलो बुजुर्ग आदमी है, शाबाश। भवानी सिंह जी, बिजू जी, सुनार साहब जी खड़े हो। हमारे सदर साहब हैं इकबाल साहब, इकबाल खान सुनो ताजू खान जी, जो देख रेख और सारा कार्यक्रम नायब सदर हो, पूरा सदर हो करेंगे। पूना राम जी, मौजूदा सरपंच साहब रेखा राम जी, भावनू जी ठेकेदार साहब कप्तान साहब सेवा देंगे। नंद किशोर जी मंडल साहब, इनका स्वागत करेंगे। इनको साथ मिला के चले अभी आप अभी आगे सेवा करने के लिए। सरपंच साहब रेखा राम जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे प्रोग्राम हुआ है आपस में भाइयों का मिलन का, इसके बारे में कुछ आपसे निवेदन है, लीजिए। पानी रखो, पानी
ले अब लीजिए हाकम का हवालदार साहब बाबूजी गुजर का स्वागत करेंगे। छोड़जी चोल का स्वागत करें। सदीकी शिवाजी अच्छा जी। सरकार से निवेदन है, सरकार अरफान का नेहरू से का स्वागत करेंगे। डॉक्टर जी इन पे रहो भाई। थोड़ा पतला या करो तो और आ जाओ किशोर जी। किशोर जी स्वागत है। गुलाब जी लोहार गुलाब खड़े हो भाई। भैया का नाम मशहूर है, जिनका स्वागत करेंगे यंग मैन आरिफ खान। हाँ रामलाल जी ताली बजा के स्वागत करेंगे। देखो बहुत अच्छी बात होती है। खुर्शीद खान पीटीआई स्वागत करेंगे माला पहनाकर। कालू जी प्रजापत। याकूब खान डिफेंस अकेडमी। नवाब जी साईं। हो गया राजू जी प्रजापत। सुख जी गठियाला मौजूद है। प्रेम सुख जी गठियाला का में जो शुरुआत सबसे पहले हमारी जो कुरान शरीफ है उसकी मैं आपके सामने तिलावत करूंगा, पढ़ूंगा यानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हालात दूसरे हो गए। आज जैसा कि सबको मालूमात है कि ईद का दिन है। ईद का अरबी का लफ्ज है, हिंदी में इसको बोलते हैं खुशी का दिन। तो ठीक है। आपने इस तरह का प्रोग्राम के एक भाईचारे का और प्रेम का जो माहौल बनाया। हालांकि पूर्वजों का तो काम था घर घर जाके ईद के त्योहार में भी घर घर जाते थे और होली दिवाली में भी सब घर घर घूम घूम के रामोशमा करते थे। उसी तरह आपने तो इस ख्वाजा गरीब नवाज की, देवनारायण भगवान की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। आदरणीय आज के समारोह के मुख्य आकर्षण सरपंच महोदय, मंडल सदस्य, नंदकिशोर, नौजवान साथियों, सबने मैं इस अवसर पर जो ईद को आज जो मिलन रखो है, इस अवसर पर मैं सबने आपने शुभकामना दो और खुशी का पर्व भगवान चार बुझा और अल्लाह दोनों प्रार्थना करो कि आपका घर में हमेशा आनंद रखे, आपका लाडला हमेशा खुश रहे। देश विदेश जितने भी है आपका लाड़ हमें कृष्ण भगवान कहेगा कि सबका धर्म बड़ा है और जको आदमी मैं हिंदू और मुस्लिम धर्म को हमेशा सम्मान करा तो मैं बड़ा हाँ, और हिंदू वहाँ का धर्म को मुस्लिम समाज मान करे तो वे भी बड़ा है। दोनों धर्म बड़ा। सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। सभी एक साथ मुबारकबाद बोलेंगे। मुबारकबाद। जैसे वकील साहब ने बताया कि सभी हम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं ढोडियाना में, और हमें बहुत खुशी है और हमेशा रहते भी हैं और आगे से भी और चलाते रहेंगे इसको। किसी भाई के राग आज से पहले उसको आज से खत्म करना अपने को सबको मिलके, और सभी एक साथ भाई रहेंगे हम सब।
ईद मुबारक के ऊपर सभी को मैं मंच पे बैठे हुए सभी को मैं राम राम ईद मुबारक देता हूँ। ईद उल फितर पे सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। सभी एक साथ मुबारकबाद बोलेंगे, मुबारकबाद। जैसे वकील साहब ने बताया कि सभी हम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं डोडियाना में, और हमें बहुत खुशी है और हमेशा रहते भी हैं और आगे से भी और चलाते रहेंगे इसको। किसी भाई के राग आज से पहले उसको आज से खत्म करना अपने को सबको मिलके, और सभी एक साथ भाई रहेंगे हम सब। ईद मुबारक के ऊपर सभी को मैं मंच पे बैठे हुए सभी को मैं राम राम ईद मुबारक देता हूँ। पवित्र महीना अप्रैल और आज स्वागत समारोह है। ये उपलक्ष्य में मैं तमाम मुस्लिम समाज में हार्दिक बधाई दूं एवं हार्दिक अभिनंदन करूं। और आज को कार्यक्रम एक महीना की कठिन तपस्या, आत्मा और परमात्मा मिलन, नेक और ईमानदारी रे और जो को आज को कार्यक्रम खुशी के महीना आप लोग कर रहा हो और मैं भी इनमें सम्मिलित था। अच्छी बात है कि आप सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करा के भाईचारा में रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, रहनी चाहिए। मैं आपने मानव विचारा की बात बताऊं, हर समाज के मायने, जबकि मौलवी साहब पहले 5 मिनट पहले बोलिया कि आज के 50 साल पहले आज बिगाड़ है हर समाज में, इनमें सुधार होना आवश्यक है। आप अगर परिवार एक नहीं, समाज एक करना आपने बस की बात नहीं, और समाज एक नहीं तो पूरा देश बस बात करना वे गांव। आकर्षक सम्मानीय मौलवी साहब, गांव के मुखिया सरपंच साहब रेखाराम जी, संपूर्ण सम्मानित मंच, सभी मुस्लिम भाइयों का कार्यक्रम, एक बार जिस जगह आकर्षक सम्मानीय मौलवी साहब, गांव के मुखिया सरपंच साहब रेखाराम जी, संपूर्ण सम्मानित मंच, सभी मुस्लिम भाइयों का कार्यक्रम, एक बार जिस कि गाँव पदा जोड़ा मोटा मोटा लोग और टाइम निकाल आयोड़ा लोग और जगह हमारे समाज का लोग है, मैंने घणो धन्यवाद। और गांव का जो का समय निकाल रहा है मैंने घणो धन्यवाद। फिर आइंदा वो एन को प्रोग्राम हमेशा हर जगह होना चाहिए, होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, तो मैं सबको धन्यवाद दूँ और राम राम सलाम। तो शायर क्यों जेर तो माँ कहते हैं जेर कौन देवे, ई वजह के 4-5-6 वाक्य हैं और इनके आधार पर अगर आप नींव ने रखा तो हमेशा के लिए जैसे प्रिंसिपल साहब ने बिना समस्त मेरे युवा साथियों को, बड़ों को और छोटों को ईद की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमारे समाज में भी साल में 2 कार्यक्रम दिवाली, जिस पर सर्व समाज बैठकर राम राम करे साहब, वैसा ही आपका एक त्योहार है ईद का। आपने ये नई शुरुआत की है, गांव में सले मिलन रखा है उसके लिए, और हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया है उसके लिए आप समस्त समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक चीज़ मेरे दिमाग में खटी है, हो सकता है वो सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज जो स्टेज पे जो कार्यक्रम हुआ है वो स्टेज पे ले होके
किया जाए ताकि हमारे अलावा भी जितने भी समाज के लोग आए हुए हैं, हमसे बड़े भी है छोटे भी है, सब में प्रेम एकता सद्भावना बनी रहे। किसी के मन में ये ना रहे वो आगे बैठे हैं मैं पीछे बैठा हूँ। जैसे हमारे होली पे और दिवाली पे त्यौहार होते हैं, हम बैठक रखते हैं, उसी प्रकार की बैठक रखी जाए। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है। सब हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबको मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। जी। गांव का सभी कायम सरदारों और मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम राम। लिए मैं आप सभी को ईद मुबारक और भगवान हमेशा ऐसे अपना प्रेम भाव बना रहे। उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता दूं कि इतने हमने नोट किया, ये आपका कर्म बड़ा है इसलिए ऐसा हुआ। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा, हालांकि मैं कुछ उदाहरण पुराने अपने पूर्वजों का बता रहा हूं आपको। आदरणीय सर्व सम्माननीय मौलवी साहब और गांव के बड़े बड़े लोग बाग और बस्ती से आए हुए हैं और मुस्लिम समाज, इनके सबके सामने खड़ा होकर के मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैं मंच पर विराजमान हमारे गांव के मोतियों से महंगे और हमारे बड़े बुजुर्ग, इनको प्रणाम करता हूं। और मुस्लिम समाज के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग, उनको भी प्रणाम करता हूं। साथ ही मेरे जो युवा लोग हैं उनको भी, मैं बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटों को प्यार। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ईद है वो आत्मसंयम का त्योहार है। आत्मसंयम का ऐसे है कि अगर किसी के दिल में अगर आज के दिन कोई मनमुटाव है तो वो आज उसके गले मिल करके और अपनी जो भी पुरानी गलतियां उनको उनकी क्षमा याचना करके और साथ में गले मिल के ईद मना सकता है। और मैं परवरदिगार से दुआ करता हूं कि आपके घर में हमेशा खुशियां छाई रहे। और मैं दो शब्द कहना चाहता हूं आपके लिए कि हर दिन हो सोने सा उजाला, रातें हो चांद सितारों सी। ईद के मौके पर आपके घर में खुशियां चाही रहे, बहती नदियों की धारों की, बहती नदियों की धारों की। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सभी मेरे गांव के युवा नेतागण और शिक्षा के देने वाले, तालीम देने वाले मौलाना साहब, वे गांव से पधारे हुए ग्रामीण गणों, वे मुस्लिम समाज से पधारे हुए मेरे भाइयों, और मेरी आवाज़ जहां तक सुन रही है वहां तक के मेरे इस गांव के नागरिकों से मैं निवेदन करूंगा कि आज जो ईद का जो ये त्योहार और ये प्रोग्राम इस कोर्डे में रखा गया है वह बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मुझे ऐसा लगा कि इस गांव के अंदर ऐसा कार्यक्रम ये पहली बार हुआ जिसमें मैं इसमें पधारा और मेरे गांव के इस युवा टीम ने ये कार्यक्रम बनाया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस गांव की एक ऐसी मिसाल है, मैं विवाह समारोह में भी देखता हूं, यहाँ आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ समाज का हो रहा है। मायरे का जो कार्यक्रम होता है उसमें लगता है कि ये हिंदुओं का त्योहार है या विवाह है क्या मुस्लिम समाज का है, ऐसी परिपाटी मैंने देखी है। इसके लिए मैं इस समाज का नागौर जिले में नहीं पूरे इतिहास में भी नाम दर्ज है कि इस गांव की जो परिपाटी है, हिंदू मुस्लिम भाई एक समान रहते हैं। इसमें जिसमें मैं इसमें पधारा और मेरे गांव के इस युवा टीम ने ये कार्यक्रम बनाया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस गांव की एक ऐसी मिसाल है, मैं विवाह समारोह में भी देखता हूं, यहाँ आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ समाज का हो रहा है। मायरे का जो कार्यक्रम होता है उसमें लगता है कि ये हिंदुओं का त्योहार है या विवाह है क्या मुस्लिम समाज का है, ऐसी परिपाटी मैंने देखी है। इसके लिए मैं इस समाज का नागौर जिले में नहीं पूरे इतिहास में भी नाम दर्ज है कि इस गांव की जो परिपाटी है, हिंदू मुस्लिम भाई एक समान रहते हैं। इसमें जिसमें मैं इसमें पधारा और मेरे गांव के इस युवा टीम ने ये कार्यक्रम बनाया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और इस गांव की एक ऐसी मिसाल है। मैं विवाह समारोह में भी देखता हूँ या आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ समाज का हो रहा है। मायरे का जो कार्यक्रम होता है उसमें लगता है कि ये हिंदुओं का तैयार है या विवाह है क्या मुस्लिम समाज का है। ऐसी परिपाटी मैंने देखी है। इसके लिए मैं इस समाज का नागौर जिले में नहीं पूरे इतिहास में भी नाम दर्ज है कि इस गांव की जो परिपाटी है हिंदू मुस्लिम भाई एक समान रहते हैं। इसमें जिसमें मैं इसमें पधारा और मेरे गांव के इस युवा टीम ने ये कार्यक्रम बनाया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस गांव की एक ऐसी मिसाल है। मैं विवाह समारोह में भी देखता हूं या आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ समाज का हो रहा है। मायरे का जो कार्यक्रम होता है उसमें लगता है कि ये हिंदुओं का तैयार है या विवाह है क्या मुस्लिम समाज का है। ऐसी परिपाटी मैंने देखी है। इसके लिए